हे माय फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखेंगे इंग्लिश। और इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया यूपीएससी से, यूपीएससी में हम उनकी आंसर बुकलेट से इंग्लिश सीख रहे हैं। और आज हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो रियल लाइफ में इस्तेमाल होती है, जैसे आंसर शीट में आंसर जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो उसमें लिख सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि आपके सपोर्ट के ऊपर ही ये चैनल चलेगा। मतलब राइट ना, आपको इंस्पायर करना है हमें, तो सिर्फ आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है और आपको हम इंग्लिश यूँ ही सिखा देंगे। कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, 4th लेक्चर हमने अपलोड कर दिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम कुछ नए जो चीज़ें होती है वो देखने वाले हैं, हम जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मेरे कामयाब होने का वक्त आ गया। अब अगर आपको यही चीज़ें बोलना है कि इंडिया के लिए वक्त आ गया है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति चेंज करे, चाइना के लिए वक्त आ गया है कि वो अपने आप को सुधार ले, इस तरीके से आप क्वेश्चन में आंसर में लिख सकते हैं। तो उसे कैसे लिखना है वही देखने वाले। तो ये सारी चीज़ें देखिए, समीर की क्लास का वक्त हो गया है, मतलब मेरे कॉलेज के जाने का वक्त आ गया है, तुम्हारे रोने का। तो इसे हम ना एडवांस लेवल में कैसे इस्तेमाल करेंगे? इंडिया के लिए वक्त हो गया है कि वो अपनी रणनीति इससे मतलब बदले। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए वक्त आ गया है कि वो अपनी रणनीति पर ध्यान दे, स्ट्रैटेजी पर ध्यान दे, अपने स्टडी पे ध्यान दे। ऐसे हम जुमले बनाते हैं। ये तो आपको एक सैंपल है, मतलब एक क्या बोलेंगे, ट्रेलर है कि इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। तो देखिए, इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे इट इज़। अगर आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि इट इज़ टाइम फॉर, फिर हम बोलना है इंडिया। ओके, इट इज़ टाइम फॉर इंडिया। अब आगे हम देखेंगे इसे कैसे बनाना है, कि जब तक थोड़ा सा सब्र रखना है। फिर इट इज़ टाइम फॉर, ये हो गया। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है या फिर मतलब कोई भी सेंटेंस बोलना। जैसे एक एग्जाम्पल सेंटेंस के देखते हैं, एक सेंटेंस से देख लेते हैं कि मेरे कामयाब होने का वक्त आ गया है। तो इट इज़ टाइम फॉर मी। फिर बाद में क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाना है, कि हमने ऐसा लिखा है यहाँ पे टू के बाद, मतलब इन्फिनिटिव वाली जो चीज़ होती है, टू प्लस वर्ब वन, वो वाली। इट इज़ टाइम फॉर मी मतलब ये वक्त हो गया है, मेरे लिए वक्त हो गया। इट इज़ टाइम फॉर मी, मेरे लिए वक्त हो गया। अब इसे पास्ट में बोलना है तो इट वॉज टाइम फॉर मी। ओके, इट वॉज टाइम फॉर मी टू सक्सीड, मेरे लिए वक्त हो गया था कि मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ टाइम फॉर मी टू सक्सीड। ये सक्सीड क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, सक्सीड है सेकंड फॉर्म, सक्सीड है थर्ड फॉर्म, वो होता है वो वाला। सो ऐसे तरीके से आप इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू चेंज। ओके, आप यहाँ पे बना देते हैं कि इट इज़, आप क्या बोलना है हमें, टाइम फॉर, हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि आप ऐसा समझिए इंडिया के लिए लिख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू चेंज। अब इट्स स्ट्रैटेजी के ऊपर हम यहाँ पे इंडिया की डबल बात करें, इट्स यानी इंडिया की स्ट्रैटेजी। ओके, इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू चेंज इट्स, ओके, स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं हम कि स्ट्रैटेजी। अब हम मुँह से बोल रहे हैं, आप देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो राइटिंग। इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू चेंज इट्स स्ट्रैटेजी, मतलब इंडिया के लिए ये वक्त हो गया है कि वो अपनी क्या बोले, स्ट्रैटेजी चेंज करे। अगर हमें यूपीएससी के लिए बोलना है, इट इज़ टाइम फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स टू चेंज देयर स्ट्रैटेजी। देयर क्यों लगा रहे? अब देखिए, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पे अगर सिंगुलर नाउन है, मतलब ये इंडिया हम एक के सेंस में ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे इट्स ले रहे हैं। अगर समझिए मुझे बोलना है कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, तो यू क्या होगा, यू कैसा, देखिए इट इज़ टाइम फॉर यू टू चेंज यूर स्ट्रैटेजी। तो यूर यानी आपकी, तो इसका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन। मतलब ये छोड़ दीजिए क्या पॉजिटिव क्या होता है, वो नहीं, आपकी बोलना है मुझे इस तरीके से। और मुझे बोलना है इट इज़ टाइम फॉर हिम। ओके, इट इज़ टाइम फॉर हिम, यहाँ पे हमेशा क्या लेना है, हिम लेना है। हिम मतलब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लेना है, हिम टू चेंज। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज स्ट्रैटेजी। ओके, अगर मैंने हर लिया तो यहाँ पे भी हर ही आएगा। ओके, क्योंकि हर का हर ही रहेगा यहाँ पे, हर स्ट्रैटेजी। इस तरीके से अगर हमने मी ले लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, माई स्ट्रैटेजी। हम आपको पूरा करके बताएगा अभी। अगर हमने देम ले लिया तो यहाँ पे आएगा देयर स्ट्रैटेजी। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ओके, मतलब एक जो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा इट इज़ टाइम, ओके, फॉर मी। अब हमने मी ले लिया तो अब फौरन देखना है मी के बाद क्या आएगा, माई। अब यहाँ पे देखना है कि मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि इट इज़ टाइम फॉर मी टू चेंज माई स्ट्रैटेजी, कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का वक्त है। उसी तरीके से इट इज़ टाइम फॉर हर टू चेंज हर स्ट्रैटेजी, राइट। इट इज़ टाइम फॉर हिम टू चेंज हिज स्ट्रैटेजी। इट इज़ टाइम फॉर यू टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। इट इज़ टाइम फॉर देम टू चेंज देयर स्ट्रैटेजी। इस तरीके से। और इसी तरीके से अजरा, इट इज़ टाइम फॉर अस टू चेंज अवर स्ट्रैटेजी। ओके, ये ऑब्जेक्ट जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं कि कोई किसी के पास कोई चीज़, जैसे आपकी कार, मेरी कार, उनकी कार, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो वो वाली चीज़ है ये। तो इस तरीके से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए इट इज़ टाइम फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। ओके, इट इज़ टाइम फॉर चिल्ड्रन। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब क्या बोलेंगे हम, कि हम जिसके बारे में बात करें कि चिल्ड्रन के लिए वक्त आ चुका है कि वो खेले। फिर बोलेंगे इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो, मतलब आपके लिए वक्त हो गया है कि चले जाओ। मुझे बोलना है कि कोरोना
कोरोना वायरस के लिए टाइम हो गया कि वो चले जाए, तो हम कैसे बोलेंगे, इट इज़ टाइम फॉर, यहाँ पे यू की जगह हम क्या लिखेंगे, कोरोना वायरस टू गो, मतलब कोरोना वायरस के वक्त हो गया जाने का, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। फिर है इट इज़ टाइम फॉर मी टू गो टू कॉलेज, मतलब मेरे लिए वक्त हो गया कि कॉलेज जाने का। फिर है इट इज़ टाइम फॉर यू टू क्राई, मतलब इफ़ यू गेट फेल्ड सो यू कैन यूज दिस वन, मीन्स अनफॉर्चुनेटली इफ यू गेट फेल्ड देन एंड देयर यू कैन यूज इट, ओके, द वॉइस नॉट। सो इट इज़ टाइम फॉर यू टू बाय अ बुक, ये आपके लिए वक्त आ गया है कि आप एक बुक खरीदे। इट इज़ टाइम फॉर अस टू वोट, ओके, मतलब ये वाला देखिए जुमला आप लिख सकते हैं, इट इज़ टाइम फॉर अस टू वोट, इस तरीके से बोल सकते हैं हमारे लिए वक्त आ गया कि हम वोट करें। फॉर अवर लीडर्स आगे कुछ भी लगा सकते हैं आप जो बोलना चाहे। फिर इट इज़ टाइम फॉर अवर गवर्नमेंट्स टू स्टेप अप एंड डू देयर जॉब्स, अब ये देखिए कितना अच्छे वाला जुमला है, अब ये लिखा मतलब आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आप इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है ईमानदारी से लाइक करना है और मुझे बताना है कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा दिखा। ये सारी चीज़ें हम थोड़े थोड़े से बाद में इसकी जो कोई एक क्वेश्चन लेंगे हम, ओके, क्वेश्चन के ऊपर हम सारी चीज़ें ऐड करके एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब हम आंसर राइटिंग आपको नहीं सिखा रहे, हम सिर्फ इंग्लिश में कैसी चीज़ें लिखना है, जैसे आपको ये अब पता है कि ये हमारी सरकार के लिए कदम बढ़ाने के लिए अपना अपना काम का करने का समय आ गया है, कदम बढ़ाने और अपना काम करने का समय। अगर आपको ये हिंदी में इंग्लिश में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, हम वो सिखा रहे हो कि मतलब ज्योग्राफी का कोई अगर क्वेश्चन आता है और आपके पास हिंदी में उसका नॉलेज है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप कैसे लिखते हैं, हम ये सिखा रहे हैं, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।